हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आप सभी के लिए जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं सभी के मेरे पास काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए, ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जिसे हम नीट में पढ़कर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके और बहुत ही अच्छे से नंबर ला सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जो बेस्ट चैप्टर्स हैं तो उनके बारे में बताऊंगा जिनके वेटेज नीट में बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो ताकि सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंच सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फिज़िक्स में बहुत सारे आपके चैप्टर्स हैं, 11वीं के भी 12th के भी। तो उसमें से कुछ अभी बेस्ट चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा जो आप पढ़कर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसकी जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है एग्ज़ाम में। हर बार इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका पता है कि वैसे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर था बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, और इसमें भी आपका नीट में भी इससे क्वेश्चन आते ही हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और थर्ड है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस चैप्टर को भी आप बहुत ही अच्छे से कवर करना। और इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है जो फोर्थ चैप्टर है वो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको करना है, क्योंकि देखो यूनिट एंड डायमेंशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं। नीट में भी कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर करा रहा हूँ, तो उसमें भी मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चंस आए हैं इससे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता है मैंने अभी बायोलॉजी के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो आने वाले सैम्पल पेपर्स हैं नए, तो उनको भी अपलोड करा है। तो आप चैनल को देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। और अब देखते हैं जो अगला है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो, जो काइनेमैटिक्स है तो ये चैप्टर भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे भी आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो, सबसे जब तक के जितने चैप्टर बताए उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। तो इसको भी बहुत ही अच्छे से कवर करना, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर देखो, जैसे कि आपको पता है अगला चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, इस ये चैप्टर आपको लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार नीट में आते हैं। ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, क्योंकि ये चैप्टर मोस्टली एमसीक्यू के लिए बना हुआ है। एमसीक्यू ही इसमें से ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो आपका फाइनल जो चैप्टर है, जो कि एक तरीके से देखा जाए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपका चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है फिजिक्स का, तो वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो देखो, मैंने आपको सारे चैप्टर्स बता दिए कौन से ऐसे बेस्ट चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं। तो देखो, इसके अलावा भी मेरा ये मानना है कि आप अपनी एनसीईआरटी से ही पढ़ें। काफ़ी बच्चों के मेरे पास, काफ़ी जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हम एनसीईआरटी से पढ़ें या फिर कोई अलग से बुक रेफ़र करें। तो आपको देखो, एनसीईआरटी ही बेस्ट मानी जाती है नीट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एनटीए भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देता है। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को पक्का कर लें, हर चीज़ अपनी अपनी एनसीईआरटी से ही पढ़ें। उसके बाद ही अगर आपको कोई और जो बुक लेनी है तो आप ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी ही आपकी बेस्ट आपको बनानी है। ठीक है, एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स करें, और ये जो चैप्टर मैंने आपको बताए इन पर तो ज़्यादा फोकस करना, लेकिन आपको सभी चैप्टर पढ़ना। अगर आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है तो सारे चैप्टर कवर करना। ठीक है, बायोलॉजी के भी, और बायोलॉजी के भी हाँ मैं आपको भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में। अगर आपको ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो फिजिक्स के थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुँच सके। आपके लाइक करने से ही ये वीडियो आगे नीट एस्पिरेंट तक जाती है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे ज़रूरी चीज़
कि अपनी एनसीईआरटी पर ही ध्यान रखना। और ओएमआर शीट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ओएमआर शीट आपकी कैसे फिल होगी, तो उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। और ये जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं बस इन पर खास ध्यान रखना, क्योंकि देखो हर बार आपके इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं, और इन चैप्टर में तो ऐसा है कि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। और इस बार तो आपको पता है कि आपका पेपर का पैटर्न भी बदल दिया गया है, सेक्शन बी को पूरा रिमूव कर दिया है। तो सेक्शन बी में तो अब आपकी कोई चॉइस मिलेगी नहीं आपको, टोटल 180 क्वेश्चन ही रहेंगे और आपको टोटल 180 ही मिनट रहेगी। पहले क्या होता था आपको पता है, कोविड के टाइम से ऐसा हो गया था कि आपको 3 घंटे 20 मिनट मिलते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे। तो आपके 20 मिनट वहाँ से हट गए हैं। तो अपनी जो स्पीड है पेपर देने के टाइम पे उसको भी अच्छे से मेंटेन करना, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि आपके एमसीक्यू आपके हट गए हैं। इस बार पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि आपके जो ऑप्शन थे, जैसे आपको समझ लीजिए कोई 4 क्वेश्चन है तो 4 में से आपको कोई 3 आ रहे हैं, तो सेक्शन बी में से आप क्या करते हैं, वो 3 कर देते थे और फिर अगले वाले को छोड़ देते थे। लेकिन अब से अगर आपको कोई नहीं आएगा तो आपको उसका छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपका ये सेक्शन बी वाला ये ऑप्शन आपका हट गया है, ठीक है। तो इसीलिए प्रिपरेशन करते रहिए, बाकी डरने की कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, नीट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट जो आपके सैम्पल पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब मेरा मेन मकसद यही है कि आपके जो नीट के एग्ज़ाम आने से पहले आपके 100 सैम्पल पेपर तक आपके हो सके। तो डेली मैं आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उन सैम्पल पेपर से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो नीट के ही सैम्पल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और नए सैम्पल पेपर भी हैं। तो वो सभी मैं आपको डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसके आंसर भी आपको बता रहा हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। तो सभी चीज़ें कवर होती रहेंगी। बाकी आप चिंता बिल्कुल मत करें, किसी चीज़ से रिलेटेड भी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई चैप्टर ना आ रहा हो समझ में किसी भी टॉपिक का, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर आपके चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। और आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे ओएमआर शीट फिल को लेकर के, ओएमआर शीट फिल कैसे होती है। तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ओएमआर शीट बहुत ही इजीली फिल हो जाती है। वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाओगे, आपको चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने वीडियो बना रखी है ओएमआर शीट कैसे फिल करते हैं। 2-3 मिनट की वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको किसी और वीडियो में फाइनली आपको बता दूंगा। 2 या 3 मिनट में आपका सब समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे ओएमआर शीट भरते हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या आपके साइन होते हैं। बस हाँ, ये बात याद रखना, जो आपके फ़ोटोग्राफ आपने नीट के जो फॉर्म के टाइम पे लगाए थे, उन फोटोग्राफ आपको नीट के सेंटर में लेके जाना है। बाकी जो जो भी चीज़ लेके जानी होगी वो जब एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से ही ये आगे नीट एस्पिरेंट तक पहुँचती है और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ, आप तक और इंपॉर्टेंट चैप्टर बता सकूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।